सर ये जगह का नाम जो कोणार्क होते हैं, पर्टिकुलर जो सूर्य का गति जो दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं सर, इस उत्तर और पूर्व कोने से आते हैं बोल के जगह का नाम होता है कोणार्क, डायरेक्ट सन कॉर्नर। लेकिन इंडिया में जो तीनों सीजन एंजॉय करते हैं, विंटर, समर एंड रेनी, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड और को होता सूर्य। सर सूर्य निकलेगा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। चरणारविंदरे ये तुच्छ सेवक कोटि कोटि प्रणाम दंडवत। सभी मेहमान को, सभी भक्तों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, पहले जगन्नाथ जी के बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि सभी मेहमान इतने दूर से प्यार से आए हुए सिर्फ जगन्नाथ जी को दर्शन करने। ये टूर किसी को मालूम नहीं, आने के बाद कोई टूर बनता है। सभी मेहमान आए हुए सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, इसीलिए पहले प्रभु जगन्नाथ जी का नाम को हम कुछ बोलेंगे नाम के बारे में, और जगन्नाथ क्या है, कौन है, थोड़ा कुछ जानकारी देंगे। जो तुच्छ सेवक को मालूम है इतना ही जानकारी देंगे। चलो ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ, जगन्नाथ चारक, जगन्नाथ चारक, चारक जगत की मंगल करने के लिए प्रभु विराजमान है शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में। ग यानी गर्भ गंजन नरहरि, तो किसी का गर्व नहीं रखते हैं, जो बोलता है मेरा दुनिया में सब कुछ मेरा है, मैं बना या मैं मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये इसी को रखते नहीं, हरण करते। ये इसीलिए बोलते हैं गर्भ गंजन नरहरि। ना यानी नाम श्रेष्ठ है, कली युग में भगवान का नाम श्रेष्ठ है, हर संहिता में, हर शास्त्र में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रभु जी का नाम लेगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भी है एक बात पूरी में, दले तू दले गोविंदा, चापे तू मधुसूदनं, राते तू वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लवे। डोल यात्रा के समय प्रभु डोल गोविंद के रूप में पूजा पाते हैं। प्रभु जी का जब यात्रा होता है, घोष यात्रा, रथ यात्रा, तब पहले 21 दिन चंद्रम यात्रा होता है। इसी को चाप बोलते हैं। चाप यानी पानी के ऊपर प्रभु नौका विहार करते हैं 21 दिन। ये चाप है। चाप है तो मधुसूदन, मधुसूदन के रूप में प्रभु पूजा पाते हैं। अंत में है रात तू वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लवे। प्रभु जी को रात के ऊपर से दर्शन करता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वामन के रूप में प्रभु दर्शन देते हैं रात के ऊपर। दौड़े तू दौड़े गोविंदा, चापे तू मधुसूदन, राते तू वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लवे। ये साल को 3 बार जो प्रभु जी का दर्शन करता है, 3 का ही उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, लिखा हुआ है शास्त्र। ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम पिता है। जितने भी आचार्य दुनिया में है, ब्राह्मण, वेद, वेदांत, शास्त्र जितना भी है, सब लेकर चले गए। जगन्नाथ है स्वयं परम ब्रह्म नारायण। ये प्रभु नारायण है, स्वयं पुरी में विराजमान है सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। और जो भक्त आता है पुरी को, वो भगवान का भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है। इसीलिए सभी भक्तों को मेरी तरफ से प्रणाम। जगन्नाथ, जकाराश्च जगन्नाथ, ककाराश्च बलदेवकं, नकाराश्च सुभद्रामयी, तकाराश्च सुदर्शन। ठाकुर है 4, नाम है 4, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन। लेकिन ये 4 अक्षर तो लेटर है जगन्नाथ इसी के अंदर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा शिकरवार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी पुरी उड़ीसा में हूँ। आज हम 6 AM पे होटल से निकल चुके थे और आज हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन विजिट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो चंद्रभागा बीच रहेगा। कोणार्क टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, उदयगिरी एंड खंडागिरी की केव्स हैं इसमें, और नंदनकानन ज़ू। ये सारी लोकेशंस हमें आज विज़िट कराई जाएंगी और इसका जो चार्ज है वो है 300 रुपीज़ पर पर्सन। ये हमारा 1 डे टूर प्लान है। हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आ चुके हैं और ये है चंद्रभागा बीच। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाई टाइड्स है और सबसे मेन मौसम बहुत अच्छा है घूमने के लिए। अब
अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन कोणार्क सन टेम्पल के लिए। ये वे है कोणार्क टेम्पल जाने के लिए। यहाँ से वॉक करते हुए 200 मीटर्स तक जाना होगा और ये है वहाँ का लोकल मार्केट। आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये रास्ता गया है कोणार्क टेम्पल के लिए और अब हम सभी जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। ये है, हम आ चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल और ये है इसका मेन डोर और ये जो सामने है ये है कोणार्क टेम्पल। और यहाँ पे जो टिकट चार्जेस है वो 50 रुपीज़ पर हेड है। ये है इसका एंट्री गेट। किंतु ये आपको जानकारी होगा 18 बार जगन्नाथ मंदिर अटैक भाई मुस्लिम और मुगल। सर डोंट वरी, क्यों ना इंडिया में हर धर्म का आदमी रहते हैं, बोलने पड़ता है अकॉर्डिंग द हिस्ट्री। तो इसलिए आदमी होते हैं जो सनातन धर्म का प्रतीक हाथी, ये जो आदमी जो भरत राजा, सर इनको बीच में डोमिनेट कर देता अशोक ने 1.5 लाख आदमी को मार के बुद्ध, लेकिन बुद्ध धर्म को फिर दबा दिया हिंदू ने, ऊपर में शेर का मूर्ति। लेकिन सर हिंदू और बुद्ध का चढ़ा लड़ाई चलता था, जस्ट लाइक लायन एंड एलिफेंट फाइटिंग। तो ना ये ड्रैगन टाइप दिखता है, लेकिन इंडियन राइटर इनको सुनता ये होता फ्लाइंग लायन टू डोमिनेट बुद्धिस्ट। सर इनका दूसरी मीनिंग आते हैं तो सूर्य मंदिर। अगर सूर्य होता है जीवन का मास्टर, शेर होता है सप्तशक्ति, हाथी होता पैसा गजलक्ष्मी। अगर दोनों को लेकर आदमी को पावर मिल जाता, जो आशीर्वाद लेकर रेस्पेक्ट लिए आदमी भगवान का दरबार में नीचे में पड़े हैं। सर ये तीनों मूर्ति एक ही पत्थर में थोड़ा बड़ो आगे बढ़ो गणपति बढ़ो आगे। ये बना हुआ था 1250 में, 1250 सेंचुरी एडी। क्यों ना ये इलाका में ये होता तीसरा वाला। सर इंडिया फिगर में ये साइक्लोन एरिया हर अक्टूबर महीना में, अभी 6 साल हो गया मई महीना में आता है। तो इसलिए जहाँ पर खड़ा है ये आपका आता चंद्रभागा नदी और आगे होता बंगाल का खाड़ी। तो ना पूरी से यहाँ तक जो सीन देख के आया इन बिटवीन रास्ता, ये पूरा इंटर एरिया था पहले पानी। और ये सामने में जो नील वाला पत्थर जो ब्लू ग्रेनाइट फ्रॉम तमिलनाडु, इनको लेकर आया था नदी में, ये समुद्र में सर नीलगिरी। और दूसरी वाला आता जो खंडोलाइट सैंडस्टोन, इनको लेकर आया था नदी में सर जो भुवनेश्वर साइड से आपका जो प्रोग्राम खंडगिरी या उदयगिरी। लेकिन एग्जैक्ट पानी का पीछे में था मंदिर। सर ये जगह का नाम जो कोणार्क होते हैं, पर्टिकुलर जो सूर्य का गति जो दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं, सर इस उत्तर और पूर्व कोने से आते हैं बोल के जगह का नाम होता कोणार्क, डायरेक्ट सन कॉर्नर। लेकिन इंडिया में जो तीनों सीजन एंजॉय करते हैं, विंटर समर एंड रेनी, सो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एंड और को होता सूर्य। सर सूर्य निकल गया, उनका पहला दो पानी में रिफ्लेक्ट होकर मंदिर का अंदर में जाके जो मूर्ति में गिरता था। सर इंजीनियर का मत में जो मूर्ति था आदमी का रूप में, जैसे ह्यूमन फिलोसॉफी, कोई भगवान को नहीं दिखा होगा। सर मथा में नवरत्न, अगर नीचे चुंबक ऊपर चुंबक हवा में मूर्ति। लेकिन जो मूर्ति अभी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, अगर डायमंड में चमक के जो इनका पीछे था मेन मंदिर, उनका ऊपर में था सोने का कलश पॉइंट से लाइट चमकता था, जैसा लगता कि मंदिर के अंदर से सूर्य उदय होते हैं। सर इनको सूर्य मंदिर बोला जाता है। लेकिन अभी भी इंडिया फिगर में कोणार्क चंद्रभागा बीच सेकंड पोजीशन फॉर सनराइज। सर मैथोलॉजी बोलते हैं बहुत बड़ा बड़ा साधु संत यहाँ आश्रम बनाया था, एंजॉय करते थे सूर्य का पहला धूप में, अल्ट्रावायलेट लाइट। सर आज का ज़माना में जो महत्व माघ सप्तमी, सर यहाँ पर मिनिमम 30-40 हज़ार आदमी जमते हैं फिर सूर्य स्नान के लिए, और सूर्य का पहला धूप शरीर में लगाते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि 1 साल के लिए, तो उनका बॉडी में कोई खुजली का इफेक्ट नहीं आता, दे बिलीव लाइक दैट। लेकिन पानी का पीछे में जो मंदिर था, सर इनको बनाया था कलिंग देश का महाराजा नरसिंह देव, गंगा डायनेस्टी। लेकिन मंदिर का चीफ आर्किटेक्ट सर ये था प्रधानमंत्री कलिंग देश का सदाशिव सामंतराय महापात्र। सर ये था चंदन मिशन का विधि, और ये था भंडार, ये था किचन, आगे पानी का कुआं, पुणे वाला पिंडी होता स्नान मंडप। सर वो डायना वाला मंदिर ये होता नाट्य मंडप,
सर हिंदू परंपरा में उड़ीसा में पहले देवदासी प्रथा चलता था, ऑलमोस्ट तो उड़िया डांस ओडिसी, लेकिन ओडिसी मुद्रा था 128 मुद्रा। आइए आगे। जो पिलर अभी आपको मिलता पूरी जगन्नाथ मंदिर का सामने में जो होता अरुण स्तंभ, लेकिन उनका हाइट 34 फीट हाइट और वाइड 8 फीट से ज़्यादा। सर इतना बड़ा पीस वो कैसा लाया था फ्रॉम तमिलनाडु वो जमाना में। और मंदिर का जो रूप देखिए, ये जो चारों बाजू में सर जो डेकोरेशन डिजाइन जो हम लोग को बड़ी को सजाते हैं, ये मंदिर का ऊपर में ये होता जीवन का चित्र है। तो सूर्या सर होता जीवन का मास्टर। और दूसरी बात होते हैं सर हम लोग को मंदिर में नहीं आएगा तो भगवान नहीं होगा कि मंदिर नहीं होगा। तो पहले होता संसार, इनका बाद में होता भगवान, इनका बाद में होता मंदिर। सर वो जमाने में हर एक मंदिर होते हैं सेकंड एजुकेशन, ये सब आपको जानकारी है, दोहराते हैं। लेकिन पहले था गुरुकुल फॉर एयर पीपुल, लेकिन मंदिर होते हैं कमन के लिए। सर इसलिए हम आकार को मानते हैं, तो ना गुरुजी अभी भी ब्लैक बोर्ड जरूर करते हैं बच्चों को। सर इसलिए मंदिर का नीचे में देखिए सर, एक बार सुन लीजिए, इनका बाद में चक्कर लगाएंगे। यू कैन एंजॉय विथ स्टैचू, उनको बार बार बोला नहीं जाता, बिकॉज वी आर इंडियन लिविंग इन जॉइंट फैमिली। सबका नीचे में हाथी घोड़ा और जो कमल का फूल सर वो दे दिया बच्चों के लिए। अगेन जनरली ये अट्रैक्टिव खिलौना, लेकिन फॉर यू इंटरमीनिंग हाथी आपका नॉलेज पॉइंट, घोड़ा होता पावर और कमल होता आपका पर्सनालिटी जो चेयर पोजीशन ओरिजिन। और ये कमल का ऊपर से अप टू पीढ़ी तक लार्ज पीरियड सर होता यूथ के लिए। जस्ट मैरिड लाइफ बाई द नेचर हम लोग को साजी उजी करते हैं पिताजी का नाम रिकॉर्ड में रखने के लिए ड्यू टू जेनरेशन, जो आपको मिलते हैं खजुराहो अंडा अजंता एलोरा। और ऊपर में दे दिया भगवान का मूर्ति बुढ़ापे के लिए। सर बाल्य यौवन वार्धक्य नहीं तो अर्थ कर्म एंड मोक्ष। चक्का में कहीं ना कहीं दिखाएगा। ये अभी होता है उड़ीसा का पहचान जो स्टेट सिंबल। अरे इनका फोटो अभी आपको मिलता है जो पोस्ट कार्ड में, लेकिन इनका पहले पोजीशन था वो सामने में। ये होता है आपका दक्षिण दरवाजा। तो ना सर ये जो मंदिर जो खड़ा है ये होता है सभा मंडप, जो गैदरिंग हाउस, जो पिरामिडल डिजाइन। जैसा पूरी मंदिर में आप खड़ा होके दूसरी मंदिर में दर्शन किया तो ना ये था मेन मंदिर। सर ये तो रहता बहुत नैरो स्टाइल, तो सम रजिस्टर्ड पीपल उनका अंदर पर एंट्री होते हैं। तो इसीलिए ये लार्ज स्केल ये था पूरी मंदिर से बड़ा। 27 फीट हाइट, कितना किताब है 229। और इनका बेटी में था 53 टन का जो मैग्नेट जो गाड़ी में बताया। और ऊपर में था 12 साल का लड़का जो चढ़ाया था सोने का कलश, और उनको चढ़ा के यहाँ पर कूद लिया था। जो चिल्लाया था बाप से बेटा ज़्यादा है, मीन्स बेबी इज मोर क्लेवर देन फादर। और ये अभी 70 फीट खड़ा है। और इनका पुराना फोटो अभी म्यूजियम टूरिस्ट ऑफिस सब किताब में वहाँ तक तो पूरा रेत में दब गया था। 1903 में उड़ीसा अंडर द बंगाल सर्कल, तो उनको निकाल के रिपेयर किए थे। और अभी इस अंदर में बालू पत्थर भर के इनको पूरा पैक करके रखे हैं। तो अभी क्या सुना जाता है, इनको आर पार में देखेंगे जो स्टैंड रोड में लगाया, जो सेम टेक्निक लगा के ऊपर से जो रेती उती निकाल के इनके अंदर में कुछ बीम में लगा के इनका लाइफ बढ़ाएंगे। नहीं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ बंगाल ये एरिया होता है कायरा बाई द नेचर। और ये पत्थर के अंदर में काई लग जाता है, डायरेक्ट ऑक्साइड सलाइन विंड। तो इसीलिए जो मंदिर काला हो जाते हैं तो इसी का नाम होता ब्लैक पगोड़ा। सर इनका फोटो अभी आप देखिए, अभी आपको मिलता पुराना वाला जिराफ। अरे वो जमाने में अफ्रीका इंडिया का ट्रेड चलता था बना। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में सर ये जो था इंटरनेशनल पोर्ट जो 1557 में थ्रू द हिंदू मास्टर काला पहाड़, काला चांद बिकेम काला पहाड़। लेकिन 1557 से 1568 कलिंग स्टेट अंडर द मुस्लिम रूल, और 1568 के 1757 मुगल्स। 18 बार आपको जो बताया अटैक, उस टाइम में ये मूर्ति खड़ा है, हाथ नहीं है, नाक नहीं है, ना उनका काम था तोड़ना, हमारा काम था बनाना। और ये होता मध्यान्ह भगवान का मूर्ति, लेकिन ये जो बुद्ध का टाइप लगता सर, लेकिन ये गिरने के बाद में इनको रिप्लेस किया। सर अभी इनको सुना जाता है कि ठीक ठाक करके इनको प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे। लेकिन पीछे का मंदिर होता छाया देवी, इनका हाइट पहले तो 90 फीट, ये पूरा दब गया था रेत में। रेत निकाल कर अभी 17-18 फीट मिला। अरे इनको कुछ रिपेयर करने का टाइम में चाहता था सर, वो थोड़ा किया
लेकिन मैं जो गर्म के लिए इनको बंद कर दिया, नहीं तो सर इनका अंदर में जो देवी का मूर्ति रखा था वो अभी आपको मिलता जो कोलकाता इंडियन म्यूजियम में। सर सूर्य निकलने से धूप जो पीछे में थोड़ा आगे देखिए, जो ऊपर में और एक सूर्य भगवान का मूर्ति है, सूर्य अस्त का मूर्ति दुगने का टाइम है। ये जो ऊपर में सारी जो भगवान का ये जो साइड में जो सूर्य है, अरे 2018-19 का पहले से सर इनका ऊपर नीचे से वाला होता था, गांव के अरे इसका अंदर को जाता था जो सिंहासन दिखने के लिए। लेकिन सर अभी ये बन बंद कर दिया जो फनी आया था। अरे इनका बाद में जो बाएं तरफ देखिए जो बड़ा बड़ा मूर्ति, जैसे मंदिर का टूटा वाला पार्ट सर गिर के पड़े हैं, ये होता मंदिर का बैलेंस स्टोन। और वो दाहिने तरफ जो वो घोड़ा सर ये बाएं तरफ हाथी है। चलिए आगे सर यहाँ का और एक मूर्ति दिखेंगे जो 1250 का कितना लोहा सर क्या केमिकल दे के क्या इंजीनियर टेक्निक लगाया, ये अभी जंग नहीं लगता। आइए आप लोगों जो सिक्योरिटी बाबू जो खड़ा है वहाँ तक भी जा सकते हैं फोटो वोटो लेने के लिए। और वहाँ भी जो उनको बंद किया मंदिर को, वो बाबू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो उनका नाम भी दिया गया वो रिपोर्ट पाएंगे। और ये पानी का कुआं होता पूजा के लिए सर हाथी एक आदमी को डायरेक्ट पकड़े हैं और उनका हाथ में ढाल तलवार है। लेकिन सर बहुत जबरदस्त दुश्मन मंदिर को आता था कुछ करने के लिए। आप बोलेंगे तो बच्चा है सर, हाथी का सामने में हमारा फिगर होता बच्चा, बट हाउ यू इमेजिन। हमारे ग्रुप के साथ जो गाइड हैं उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत डीप हिस्ट्री बताई और उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी यहाँ के बारे में। उन्होंने हमें एक एक पॉइंट बताया। अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखें, स्किप ना करें कुछ भी। और बहुत डिटेल हिस्ट्री उन्होंने हमें बताई है। ये है यहाँ का एग्ज़िट पॉइंट और हम यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और हमारी नेक्स्ट लोकेशन रहेगी लिंगराज टेम्पल और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चल भाई फोटो के जाना है तो मैं वो कैसे चुन खाना काजू यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलते हैं, तो हमने यहाँ से काजू परचेज़ कर लिया है।